हेलो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि नींद आपके लिए क्यों इतनी ज़रूरी है, तो ज़्यादातर लोगों का जवाब ये होगा कि भाई अगर हम अच्छी तरह सोएंगे तो सुबह जो है उठेंगे तो हम रिफ़्रेश उठेंगे। अब हम ये फैक्ट इग्नोर कर देते हैं कि स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर मेंटल एंड फिज़िकल वेल बीइंग एंड ऑल्सो many biological processes. It's also vital for our immunity क्योंकि ये जो है एंटीबॉडीज़ पैदा करती है और उसके बाद जिसकी वजह से हम वायरसेस जो हैं या जो भी जर्म्स हैं वो हमसे दूर रहते हैं। तो हमने आपके साथ बहुत सी एंगल से बहुत से जो पॉइंट हैं वो शेयर किए थे पिछले 2 वीक्स में, लेकिन देयर आर फ्यू मोर टिप्स दैट वी नीड टू रिमाइंड आवरसेल्व्स एंड आई वुड लाइक टू शेयर दोस विद यू। पहली जो है वो पहला ये है मूवमेंट। मूवमेंट जो है आप वैसे तो मैं कहेंगे कि हम दिन में एक्सरसाइज वगैरह ये वो तो करना ही चाहिए, लेकिन अगर सोने से पहले अगर आप थोड़ी सी जेंटल एक्सरसाइज रूटीन अपना कर रख लें तो ये आपके लिए बहुत अच्छी है, बिकॉज़ ये आपको हेल्प करेगी रिलैक्स होने में और जो है आपको इट विल मेक यू रेडी फॉर बेड। तो इसके लिए आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा योगा आप कर सकते हैं, मेडिटेशन भी जो है बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर आप प्रेयर्स के यानी कि आदी हैं सोने से पहले, यानी कोई पूजा करते हैं या कोई नमाज़ पढ़ते हैं या इस तरह की चीज़ करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर स्लीप क्योंकि उसकी मेडिटेशनल वैल्यू है। अच्छा, जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि आपको वी हैव टू प्रायोरिटाइज आवर स्लीप। तो रेगुलर टाइमिंग जो है सोने और जागने के जो है, दिस इज़ द मोस्ट सिंपल वे टू हेल्प यू टू गो टू स्लीप। अब यह है कि इंटरनल बॉडी क्लॉक जो है ना, वो आपका जो एक है हमारे अंदर एक बॉडी क्लॉक होता है इंटरनल, जो कि रेगुलेट करता है आपके हार्ट रेट को, आपके ब्लड प्रेशर को, इंक्लूडिंग योर स्लीप। तो अगर आपकी रूटीन जो है सोने जागने की अच्छी है, देन योर स्लीप वेक साइकिल इट स्टेज इनटू सिंक। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कोशिश करें कि आप रेगुलर रहें। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट है ग्रैटिट्यूड हेल्प्स। अब अगर आप जो है पॉजिटिव सोचते हैं, चीज़ें प्लेजेंट दिन में जो आपके हुई हैं, एट द एंड ऑफ द डे आप वहाँ अगर सोचते हैं चीज़ें कि क्या क्या हुई हैं और उसके लिए शुक्रगुजार हों, तो ये बहुत ही एक अच्छी हैबिट है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। आपको किसी ने जो है हेल्प किया हो, किसी या आपने किसी के साथ काइंड हुए हों, किसी के साथ आपने मोहब्बत से पेश आए हों, कोई अच्छी न्यूज़ आपको मिली हो, कोई लवली मैसेज आपको मिला है, वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम समवन, और ये कि कोई भी चीज़ अच्छी हुई हो आपकी लाइफ में, कोई अपने पुराने दोस्त से मिले हों, तो ये सारी चीज़ों के लिए ये सोच के आप थैंकफुल हों। तो इससे ये होता है कि आप पॉजिटिव माइंड सेट पे सेटअप हो जाते हैं, यानी कि आपका माइंड सेट जो है वो पॉजिटिव हो जाता है और दैट पुट्स योर माइंड टू रेस्ट एंड इन ए रिलैक्स स्टेट। तो हैविंग सेड दैट, you also must have experienced some disappointing experiences, कोई setbacks हुए हों, कोई bad news आपको मिली होगी, but don't give them too much attention. अगला point है describe your thoughts and feelings on paper. आप दिन में जो भी आपके एक्टिविटीज़ हुई हैं, जो भी कुछ आपने किया है, उसके बारे में लिखना। अगर आखिर में जब आप सोने से पहले अगर आप लिखने की आदत हो, ये बहुत अच्छी आदत है। मैं ये नहीं कह रही कि कोई लॉन्ग विंडेड जो है वो पेज लिखें, आप कोई बड़े जैसे कोई स्टोरी लिख रहे हैं या कोई आर्टिकल बड़ा लिख रहे हैं, बल्कि 4-5 सेंटेंसेस जो हैं जो कि डिस्क्राइब कर सकते हैं आपका दिन और आप कैसे फील कर रहे थे आप पूरे दिन में। बस ये अपनी जैसे सोच को है वो उसको पेपर पे कन्वर्ट करें, उसको ट्रांसफ़र करें, तो ये बहुत ही एक अच्छी फीलिंग है। कोई भी मतलब आपको कोई भी इमोशंस हुए हों, गुड बैड फीलिंग्स व्हाटएवर, कोई मिस्टेक्स आपने की हैं, वो सब आप लिखें। और अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं उनको भी लिखें, जो भी आपको फेस करने पड़े उनको भी लिखें। और आप ये भी साथ में लिखें कि वो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डील करने के लिए आप अगला दिन देंगे, सुबह को आप उनसे डील करेंगे, क्योंकि रात में तो उनके बारे में सोचना भी बेकार है। तो जब आप लिख देते हैं तो आपको फिर वो सोच भी कम आती है, तो ये आप ज़रूर करें।
اب آخر جو چیز ہے وہ ہے این انوائنڈنگ روٹین. آپ کی باڈی جو ہے آپ کو لو کرے گی اگر آپ ریگولر روٹین میں ہوں گے. تو اپنے آپ کو جو ہے کام رکھیں بالکل. جب آپ شام کا جو آخری وقت ہے اس کو آپ کوشش کریں کہ کوئی مس ہیپ نہ ہو, کوئی کسی سے آپ کی آرگیومنٹ نہ ہو, اور جو ہے کوئی اچھی ہی باتیں ہوں. فیملی سے بھی آپ کہیے کہ اگر کوئی ڈیفیکلٹ سچویشنز ہیں یا کوئی پرابلمز ہیں جن کو ڈسکس کرنا ہے وہ صبح کو کریں. بالکل رات کے آخر حصے میں میں اپنے بچوں سے بھی کہتی ہوں اور کہ بھئی اگر کوئی بات کرنی ہے, کوئی نیگیٹو بات کرنی ہے تو پلیز کل کرنا, صبح کو کرنا, اور اسی وجہ سے میں رات کو جو ہے نا وہ نیوز بھی دیکھتی, کیونکہ ہر نیوز جو ہے آج کل ڈسٹربنگ نیوز ہے. سو آئی جسٹ ڈونٹ واچ نیوز ایٹ آل, اسپیشلی ایٹ نائٹ. تو اس طرح آپ ریلیکس رہ سکتے ہیں. اور بیڈ میں جب آپ جیسے کہ جب آپ سونے کے لیے لیٹ جاتے ہیں, اور میں نے ابھی پچھلے جو ویڈیو میں کہا تھا کہ اگر آپ کو نیند نہیں بھی آ رہی سو اسٹے ریلیکس. اٹ ڈزنٹ میٹر اف جسٹ سے دیٹ اف مائی آئیز دے آر ناٹ کلوز بٹ آئی ایم ریسٹنگ. تو اینکشیسلی سلیپ کے لیے جو ہے سونے کے لیے اسٹرگل مت کریں, جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتایا ہے ڈیٹیل میں. سو دیٹ ول ریلیکس یور مائنڈ اینڈ اے فیو ڈیپ بریتھس ایڈڈ soon will take you to dreamland. Thank you.